हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसकी सेकेंड क्लास होगी। इसमें 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस होंगे। और इससे पहले आप इसको फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद में ये सेकेंड क्लास पढ़िए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? कौन सा सुल्तान था जो अपने आप को स्वयं को सिकंदर कहता था, जिसे सिकंदर ए सानी के नाम से भी जाना जाता था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कि सिकंदर लोदी, कि मोहम्मद बिन तुगलक? तो कौन था जो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था? वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई गई थी? इल्तुतमिश के समय पे, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, मोहम्मद बिन तुगलक के, कि तुगलक सिकंदर, मोहम्मद बिन तुगलक सिकंदर लोदी के समय पे? तो ये बनाई गई थी कि स्थायी सेना रखी गई थी और जिसका भुगतान करते थे वो अलाउद्दीन खिलजी करते थे। अलाउद्दीन खिलजी करते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी वो सुल्तान था जो खलीफा के आदेशों को नहीं मानता था। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी बाजार व्यवस्था का उत्पादन करते हैं, तालाब और कुएं खुदवाते हैं। एक स्थायी बहुत से प्रशासनिक सुधार का जो कार्य करता है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मलिक काफूर जनरल था, किसका था? सिकंदर लोदी का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, कि अलाउद्दीन खिलजी का था, कि हुमायूं का था? तो मलिक काफूर जो था वो जनरल था, वो अलाउद्दीन खिलजी का था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड क्या राइट आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर के ही नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए इसको भेजते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? खिज्र खां था, मोहम्मद गौरी था, मलिक काफूर था, मोहम्मद बिन तुगलक था? तो मदुरई तक जो सफलतापूर्वक बढ़ने वाला जनरल था उसका नाम था मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1311 में, कब? 1311 में गया था जिसने दिल्ली के, और इसने मदुरई, पांड्य की राजधानी उस समय मदुरई जो थी, इसकी राजधानी पांड्य थी। क्या थी? पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी। इस पे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति जनरल था मलिक काफूर, वो यहाँ पे आक्रमण करने के लिए जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? साजी मलिक को, खिज्र खान को, कि मलिक काफूर को, कि उलूग खान को भेजा था? तो किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा? तो बाजार विनिमय जो प्रणाली थी, विनियमन प्रणाली थी, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसे जो बाजार विनियमन प्रणाली होती थी इसे क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत कहा जाता था, जबकि इसका अधिकारी होता था, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, कि कुतुबुद्दीन ऐबक था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सुल्तान के आदेशों को, खलीफा के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, नानक को, कि जियाउद्दीन बर्नी को कहा जाता है? तो भारत का जो तोता कहा जाता है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो अली गुरसप्प था। क्या था? अली गुरसप्प था। अली गुरसप्प जो था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। और भारत का तोता या तूतिए हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? बदायूनी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, कि अमीर खुसरो ने, कि इब्न बतूता ने? तो किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था कि अमीर खुसरो ने? तो किसने किया था? अमीर बर्नी ने किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, कि वह अव्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, कि उसने चीन के साथ युद्ध किया था? तो वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अमीर खुसरो जो था मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसलिए असफल व्यक्ति था क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? मैसूर के समीप में, कि औरंगाबाद, की निजामाबाद, की भोपाल के समीप में स्थित है? तो दौलताबाद है तो इस समय ये औरंगाबाद के समीप में स्थित है। औरंगाबाद के समीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद, इसका दौलताबाद जो है ये अहमदनगर जिले के पास में स्थित है। और ये इसका जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। देवगिरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, कि बलबन था, कि अलाउद्दीन खिलजी था? तो किसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो शासक था, सुल्तान था दिल्ली का, वो फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? वन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत में चमड़े के चमड़े की प्रतीक की मुद्रा जारी करने वाला या प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? अकबर था, मोहम्मद बिन तुगलक था, कि बाबर था, कि हुमायूं था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था? इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, कि बाबर को, कि अकबर को कहा जाता था? तो मनियरों का राजकुमार जो कहा जाता था वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देख हैं उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा? तो कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण किया गया था वो किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? वो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कुतुब मीनार का काम प्रारंभ किसने किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि कंप्लीट इसे किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो किस वंश के सुल्तान जो थे वो सबसे अधिक समय तक शासन किए थे? खिलजी वंश के, लोदी वंश के, तुगलक वंश के, कि दास वंश के? तो सबसे पहले देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक 1290 से 1320 तक शासन करते हैं। 1320 तक, ठीक है, 1320 तक करते हैं। तुगलक वंश जो है शासन करता है 1320 से 14 तक। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश शासन करता है। उसके बाद में दास वंश जो शासन करता है वो करता है 1206 से 1290 तक। 1290 तक करता है। उसके बाद में लोदी वंश जो होता है, लोदी वंश जो शासन करता है वो 1451 से लेकर के 1526 तक करता है। 1526 में द्वितीय पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है। उसके बाद में
बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में एक होता है सैयद वंश। सैयद वंश जो शासन करता है वो 1414 से 1451 तक करता है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो करता है वो तुगलक वंश करता है। कौन सा? तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, मतलब 6 साल छोड़ करके 96 साल शासन करता है। 4 साल निकाल करके 96 साल शासन करता है, वो करता है तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि जलालुद्दीन खिलजी ने, कि फिरोज तुगलक ने? तो किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? सती प्रथा को जो रोकने का प्रयास किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, कि मध्य एशिया से? तो इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था? वो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1333 में, कब? 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये आया था। ठीक है। और इसे 1300 मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना चीन का राजदूत बनाकर भी भेजा था। और इब्न बतूता की जो रचना है उसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला जो है वो इब्न बतूता की ही रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी बताया मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी? तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का संस्थापक था, जिसने 1451 से लेकर के 1451 में ही स्टार्ट होता और 89 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था वो कब समाप्त हुआ? 1498, 1526, 1565, 1600? तो 1206 से लेकर के 1526 तक। कब? 1526 तक। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था उसका क्या नाम था? गुलाम वंश था, सैयद वंश था, लोदी वंश था, कि खिलजी वंश था? तो अभी हमने बताया था कौन था? लोदी वंश था सबसे अंतिम। 1526 तक, 1526 तक लोदी वंश था, दिल्ली वंश सल्तनत का अंतिम वंश था। जबकि गुलाम वंश प्रथम वंश था। उसके बाद में आता है कौन सा? आता है खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश आता है। अगला क्वेश्चन से, सूची एक को मिलान करना है। ठीक है। मिलान करना है। जैसे तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद अलाउद्दीन खिलजी, लाल किला दिल्ली का शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, द सिटी ऑफ सीरी गयासुद्दीन तुगलक, द सिटी ऑफ सीरी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसको मिलान करना है। तो तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद को किसने? फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद को सॉरी, गलती बोल सही रहा हूँ और टिक गलत कर रहा हूँ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने इसका बनवाया था, जबकि स्थापत्य करवाया था। जबकि लाल किला दिल्ली का वो शाहजहां ने, लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने। और हौज खास को फिरोज शाह तुगलक ने। और द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने इसका स्थापत्य करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय होता है? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या सूफियों की अवस्था के लड़ने वाला? तो सूफी संतों में कौन सा इसमें सही है? तो सूफी संतों में पीर से क्या आशय है? पीर से जो आशय है, पीर से क्या आशय है? पीर से आशय है कि सूफियों का जो गिरी होता था, सूफियों का जो गुरु होता था उसे पीर कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, लाहौर से, काबुल से कि फारस पारसिया से? तो सूफी आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था, वो फारस पारसिया से हुआ था। कहाँ से? फारस पारसिया से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।